शर्मा परिवार का घर हमेशा की तरह हल्की हलचल से भरा था। माँ रसोई में थीं, पापा मोबाइल देख रहे थे और 10 साल की मीशा अपनी रंग बिरंगी पेंसिलों से कुछ बना रही थी। तभी अचानक टीवी झपककर बंद हुआ और कमरे में एक अजीब सी नीली रोशनी फैली। सबने सोचा बिजली चली गई होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर मेज की तरफ देखा, वहां एक छोटा गोल मटोल टिफिन के डिब्बे जैसा चमकदार रोबोट रखा था। रोबोट की स्क्रीन टिमटिमाई और उस पर लिखा आया, हेलो, मैं हूं झूठ मशीन 2.0। मीशा की आंखें चमक उठी। पापा हक्के बक्के रह गए और माँ ने झाड़ू को ढाल की तरह पकड़ लिया। रोबोट ने मजेदार आवाज में कहा, मेरे आने का एक ही काम है, जो भी झूठ बोलेगा उसके साथ फनी पनिशमेंट होगी। माँ और पापा एक दूसरे को देखने लगे। तभी पापा बोले, मैंने चॉकलेट नहीं खाई। लेकिन रोबोट तुरंत चमका, झूठ पकड़ा गया और देखते ही देखते पापा के कान कार्टून की तरह लंबे होकर हिलने लगे। मीशा जोर जोर से हंसने लगी। माँ बोली, सच बोलो नहीं तो अगली बार नाक तक खिंच जाएगी। धीरे धीरे घर में हंसी मजाक बढ़ने लगा। हर कोई छोटे छोटे झूठ बोलता और रोबोट उन्हें हार्मलेस मजेदार तरीकों से पकड़ लेता। कभी कोई उछलने लगता, कभी कोई छींक मारते ही रंगीन धुआं निकाल देता। घर मस्त था, लेकिन एक व्यक्ति जिसे रोबोट ने कभी पनिश नहीं किया, दादाजी। दादाजी हमेशा चुपचाप मुस्कुराते और जब रोबोट उनसे पूछता, आप कुछ छुपा रहे हैं, तो वे बस कहते, नहीं बेटा। लेकिन मीशा नोटिस करती कि रोबोट की स्क्रीन उनके सामने थोड़ा नीला और धीमा हो जाता, जैसे दादाजी को तकलीफ ना देना चाहता हो। एक रात रोबोट अचानक बीप बीप करता हुआ घर भर में दौड़ने लगा। सब उसके पीछे पीछे भागे। माँ घबराई, पापा फिसलते फिसलते बचे। मीशा हंसती रही और दादाजी चुपचाप देखते रहे। रोबोट सीधा उस पुरानी बंद अलमारी के सामने जाकर रुक गया, जिसे सालों से कोई नहीं खोलता था। उसकी स्क्रीन पर लिखा उभरा, यहाँ एक अधूरी बात छुपी है। सब चौंक गए। अलमारी खोली गई तो उसमें एक पुराना डिब्बा था, हल्का धूल से भरा, किनारों से घिसा हुआ। मीशा ने धीरे से उसे खोला और अंदर निकली बच्चों की कहानियों वाली दर्जनों पुरानी कॉपियां, कहानी के स्केचेस, छोटे छोटे नोट्स और दादाजी के हाथ की लिखावट। सबकी आंखें दादाजी की तरफ गईं। वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ये मेरी पुरानी कहानियां हैं, पर मैंने कभी किसी को दिखाई नहीं। मुझे लगा कि ये अच्छी नहीं है, इसलिए अलमारी में छुपा दी। रोबोट की स्क्रीन चमकी। आपने खुद से सबसे बड़ा झूठ बोला। आपकी कहानियां बेकार नहीं हैं। माँ की आंखें नम हो गईं। मीशा ने वो कॉपी उठाई जिसमें एक छोटी लड़की की कहानी थी जो तारों से बात करती थी। पापा ने कहा, पिताजी, ये तो सच में कमाल की हैं। आपने क्यों नहीं बताया? दादाजी ने धीरे से जवाब दिया, कौन सुनेगा भला मेरी लिखी कहानियां? मीशा दादाजी से चिपट गई। मैं सुनूंगी, मैं सबको सुनवाऊंगी। और उसी समय घर में जैसे नया उजाला फैल गया। अगले हफ्ते में मीशा और रोबोट ने दादाजी की कहानियों का एक छोटा सा कार्टून स्टाइल पिक्चर बुक बना दिया। पापा ने उसे छपवाया, माँ ने रंग भरे और दादाजी पहली बार बिना झिझक मुस्कुराए। अंत में एक सुबह जब पिक्चर बुक तैयार हो गई, रोबोट धीरे धीरे चमकने लगा। उसने कहा, मेरा काम पूरा हुआ। झूठ मजेदार होते हैं, पर सच्चाई दिल खोल देती है। मीशा का दिल धक सा रह गया। उसने रोबोट को पकड़ना चाहा, पर वो धीरे धीरे छोटे छोटे पिक्सल में बदलकर हवा में घुल गया। मीशा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बाई झूठ मशीन, वापस आना और भी झूठ पकड़ने। और शर्मा परिवार के घर में अब हर सुबह हंसी के साथ शुरू होती और हर रात दादाजी की कहानियों के साथ खत्म। अपने दादा के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।